बड़े घटे वो तो आसक्ति है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रेम है, हमको बहुत प्रेम, अरे प्रेम नहीं आ सकती है। वो एक कपल था, बहुत ही लव मैरिज किया था, बहुत ही अटैच थे, सब कुछ था, लेकिन हर कपल को मालूम होगा कि कितना भी लव मैरिज हो या लव मैरिज हो या लव हो, कितना भी हो, लेकिन मैरिज के बाद मैरिज रहता है, लव चले जाता है। तो उसका एक इंसिडेंस था, उनका दोनों का कुछ मैरिज एनिवर्सरी डे था, तो उसने उसके घर पर सत्संग रखा था, तो उसके हस्बैंड ने गिफ्ट के लिए बड़ा प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट रहता है ना, बड़ा प्लांट लेके आया $100 का, और उसको गिफ्ट में दिया। तो भाई बहुत बिगड़ गई। प्लास्टिक ना तो ये कोई गिफ्ट देने की चीज है? ये कैसा तेरा प्रेम है? कुछ डायमंड की रिंग या इयरिंग कुछ लाना था। प्लांट को क्या करूँ? मेरे घर में ऑलरेडी ये जगह कहाँ है, कहाँ रखूँ? इतना बड़ा लेके आया $100 का, मुझे क्या करना है? अरे मैरिज एनिवर्सरी का डे अच्छी तरह प्रेम से नया जीवन, नया साल करो, न्यूली मैरिड जैसा रहो, आज के दिन तो रहो, साल भर नहीं रहे तो कुछ नहीं। तो उस दिन उन्होंने बहुत झगड़ा किया, लियो, और अगर कोई डायमंड के ले आता था तो बहुत प्रेम उभर जाता था। ये चढ़ उतर है, इसको प्रेम कहाँ से करोगे? ये आसक्ति है। आसक्ति यानी राग द्वेष दोनों होता है। जब अच्छा सामने से अच्छा आया तो हमारा अच्छा होता है, सामने से अच्छा नहीं आया लगा तो बिगड़ जाते हैं। या इसको आसक्ति की, इवन अपने बच्चों के प्रति भी मेरे को लगता है कि बहुत प्रेम है, नहीं प्रेम नहीं, वहाँ भी आसक्ति है, अपेक्षा वाला। हाँ, यानी वो जहाँ जहाँ इसको क्या कहते हैं, सच्चा प्रेम किसको कहते हैं? यानी बढ़े ना घटे ना, एक सरखा सरीका है, उसको सच्चा प्रेम कहते हैं। कुछ भी लाए या ना लाए गिफ्ट में तो भी उसके प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे का वैसा रहता है वो सच्चा प्रेम। मैंने अघट अवध। फिर दूसरी क्राइटेरिया क्या है सच्चा प्रेम में? नो एक्सपेक्टेशन। जिसके ऊपर प्रेम है उसके पास से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ तो एक्सपेक्टेशन के कितने सारे, हस्बैंड वाइफ में कितने एक्सपेक्टेशन है, इतना होना, इतना उतना तो करना चाहिए, कि यहाँ तक के ऐसा करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की? संभालना नहीं आता था तो क्यों शादी की? कुंवारे मरना था ना, जोगी हो जाना था। सुना एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के लिए होता है, हस्बैंड वाइफ के लिए, और वो हस्बैंड फुलफिल नहीं हुए, अरे वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए हस्बैंड से या वाइफ से, तो उसका रिएक्शन आता है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, फाइट हो जाती है। फाइट यानी तो युद्ध होता है, पहले मनोयुद्ध होता है, फिर वाक युद्ध होता है, फिर का युद्ध होता है। मन पे तन पे હજુ વાર છે, હજુ પછી આવશે. એ તો યુદ્ધ છે પછી. अरे ये अपेक्षा, वहाँ शुद्ध प्रेम नहीं आ सकती है। और जिसके ऊपर प्रेम है, सच्चा प्रेम, उसकी कभी गलती नहीं दिखती है। जिसके ऊपर प्रेम है, कितना भी कुछ करो तो भी उसकी गलती नहीं दिखती है, उसको सब अच्छा ही लगता है। यहाँ तो कितनी गलतियाँ दिखती है, लंबा लंबा लिस्ट,
वाइफ को पूछेगी तो हस्बैंड की जाने दो ना। कितने उनके तो कितनी गलतियां करते हैं। सुबह में उठते नहीं जल्दी, 10 बार उठाती हूँ तो भी उठते नहीं है। 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर करते करते मेरे को आधा घंटा लगा देता। उससे तो मेरे बच्चे अच्छे जल्दी उठ जाते हैं। लिस्ट फिर और उठ के जल्दी नहा धो नहीं लेते, काम पे जाने का रहता तो 10 मिनट तो बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। टॉयलेट में तो 20 मिनट लगा सो जाते हैं तो क्या करते हैं। बाकी की 10 मिनट की नींद वहाँ करते हैं। कितनी गलतियाँ से बाद में। खाना तो ये अच्छा नहीं बना लगता है, वो जितना अच्छा बनाती हूँ लेकिन उनको तो कुछ भाता ही नहीं। उनको तो बाहर वाले का ही भाता है। पार्टी में गए तो वो जरा हस्बैंड गलती से बोल दिया, वो कितना अच्छा समोसा बनाती है सुनंदा, तो कहेगी तो जाओ ना उसके घर के वहाँ जाके रहो, उसका ही खाओ, मेरा तो अच्छा ही नहीं लगता। हाँ प्रेम, ये कहाँ कितनी गलतियां देखते एक दूसरों की। जरा से उसने हस्बैंड वाइफ का भी देखते, इसको तो खाना बनाना आता नहीं, घर तो नीट एंड क्लीन रखती नहीं, डटी डटी रखती है। जब देखो तब घर में आता तो सब इधर उधर सब मैस रहता है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, ऐसा करती है वैसा करती है। कितना एक दूसरे को देखते ही रहते हैं क्या। रात में सोने में भी इतने जो से खर्राटे बुला नींद में सोने नहीं देता है। तारू के ना इसको तो कैसी आदत थी नींद में, इसका हस्बैंड जरा भी डिस्टर्ब करे तो इसको बिल्कुल नहीं चलता। इतना नींद में गुस्सा आ जाता था और नींद में ठाड़ करके छोड़ देता। तो जागती रहती तो अब मैं सामने और ठोकता करके नींद में क्या करूं। बेचारा हस्बैंड लाल થઈ ગયા છે अरे ये सब प्रेम नहीं है, आसक्ति, इसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति की वजह से एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी रह सकते हैं, आसक्ति नहीं रहती तो रह भी नहीं सकते थे सब। अब प्रेम में तो आती और कभी गलती नहीं होती है। हमें एक ऐसा तो प्रेम नहीं मिल सकता जिसको परमात्मा को ज्ञानी के पास ऐसा प्रेम मिलेगा, जिसको किसी की गलती नहीं दिखती, उसको आत्मस्वरूप देखे तो ही ये नहीं सबको निर्दोष देख सकते हैं। सुपज आप जो बता दिए डिस्चार्ज मीन्स लाइक अपने जो कर्म है उसका डिस्चार्ज होता है। Okay. तो हाउ लॉन्ग डू यू कैरी फॉरवर्ड दोस कर्मास इन फ्यूचर एंड हाउ मेनी लाइफ एंड डज द ज्ञान हेल्प टू रिजॉल्व दैट अर्लियर? अगेन कर्म की सूक्ष्म समझ कर्म। आपके सामने फॉर एग्जाम्पल आप भी हस्बैंड वाइफ का चल रहा है तो उसमें चलो आपको आपकी वाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, आप गुस्सा करते हो, वो भी गुस्सा करती है, बोलती है, वो भी बोलती है। ये जो प्रसंग हुआ, दिस इज रिजल्ट, इट केम इनटू एक्शन, इट हैपन। ये कर्म का फल है। इस एक्शन में आ गया ना, रिजल्ट आ गया, दैट इज फल है। ये कर्मों की स्टेज फल यानी डिस्चार्ज स्टेज है। ये तो हो गया। जो
जो बैटरी है ना चार्ज, वो बैटरी डिस्चार्ज होती है, लेकिन बैटरी का जो चार्जिंग स्टेशन है ना वो जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक चार्ज तो पर आगे न्यू होती रहती है। Understand? ये जो होता है ना फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जो फिजिकल एक्शंस है आपकी लाइफ की, दैट इज ऑल डिस्चार्ज, वो तो होती ही है, हो ही जाती है, और वो पेंडिंग नहीं रहती है। पेंडिंग क्या रहता है कि ये जो इसका कॉज है ना, कॉज पेंडिंग होता रहता है, कि जिसके वजह से न्यू चार्जिंग बैटरी की जो चलती रहती है वो इस मोमेंट टू मोमेंट। सो जब तक वो कॉज आपका न स्टॉप होए तब तक चार्ज होती रहती है। So there is no सो end. कॉज पेंडिंग रहते हैं, अंडरस्टैंड। फिर उसकी इफेक्ट कहीं ना कहीं कौन से न कौन से स्वरूप से आपको मिलेगी ही। ये लाइफ में जो वो इफेक्ट्स वाला भाग है वो तो वही लाइफ में ख़त्म होता है, लेकिन जो अंदर वाला सूक्ष्म वाला है ना वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट लेवल। वो जब तक आपका ख़त्म नहीं होता है तब कहते हैं ना इन्फिनिट लाइफ तक चलता रहता है। जब आत्मज्ञान होता है तभी ये कॉज खत्म हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए लाइफ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ डेथ एंड बर्थ साइकिल कंटिन्यूस रहता ही है। और जब ज्ञान मिलता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देवांग नहीं हूँ, ये जो होता है सब ये इफेक्ट ही है, ये अनात्म विभाग का है, 100% अनात्म विभाग का है। ये रॉन्ग बिलीफ से ये मुझे हो रहा है, मेरा है, ऐसा हो रहा था, लेकिन मैं ये पार्ट हूँ और ये मेरा नहीं है। ये जितना अवेकनिंग में रहता है ना तो वो डिस्चार्ज ऑटोमेटिक नेचुरली होते ही रहता है, नया कॉज नहीं होते रहता है। देन यू गेट ultimate salvation. This is the only principle of it. वो प्रेम की जो बात आप कर रहे थे, तो आप किसी का एग्जाम्पल देने जा रही थी, इसमें उसी टाइम पे इसमें आपको ऐसा प्रेम हमने दादाजी का देखा था, शुद्ध परमात्मा प्रेम। कभी उनके प्रेम में कमी नहीं थी, कभी उनके प्रेम में क्रोध मान मारे लोग नहीं थे, कभी किसी की गलती भी नहीं देखी उन्होंने। रात दिन साथ में रहे, उनके कितने सारे उनकी सेवा में, उनके पास सत्संग में आने वाले तो भी कितना भी किसी से गलती हो जाए, नुकसान हो जाए, तो भी उनका प्रेम नो छीन। सामने वाले को तो लगता है कि मेरी इतनी बड़ी गलती तो भी मेरे पे इतना ही प्रेम है, अहो होता है, झुक जाता है आदमी। इन्हें ऐसा प्रेम जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हुआ है ना, उसके अंदर ही परमात्मा प्रेम आ सकता है। तब तक ये राग द्वेष आसक्ति आती है, तो जितना हमारा राग द्वेष कम होते जाएगा उतना ही हमारा परमात्मा प्रेम प्रकट होते जाएगा। लास्ट टाइम आपने किसी और एक कपल का एग्जांपल दिया था कि आपने ऐसा प्रेम देखा था हस्बैंड वाइफ में। हस्बैंड वाइफ में। अरे यहाँ ही है वो कपल, कहेंगे वडील जय सच्चिदानंद, फैमिली के जा रही जय सच्चिदानंद। ये हमने इतना नोटिस किया है कपल, कभी देयर नेवर डिफरेंस ऑफ थॉट्स इन देयर मैरिड लाइफ, थॉट भी नहीं आता है। यूनिक है, ज्ञान तो बाद में मिला थोड़ी 4-5 साल में, लेकिन ये उनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यूनिक है। बाकी तो जाने तो डिफरेंसेस की बातें पूछो ही मत, अपने अपने दिल से पूछ लो। પણ એ જ મોક્ષના હિતકારી છે ને, જે યુનિક નથી તે. ના એ તો બધા આપણે તો જ્ઞાન મળ્યું એટલે તો સવાલ જ નથી, ક્રિટિસાઇઝ નથી, આ તો ના બરાબર. एनिमल्स जो है
वो गति के अंदर कर्म नहीं बनते। जो इवोल्यूशन से निगोद से आत्मा निकलती है वो अल्टीमेटली वो एनिमल गति से पास होती है बिफोर दे गेट द फर्स्ट मनुष्य लाइफ। तो उसके अंदर तो कर्म नहीं बनते, तो उसको कैसे कर्म भुगतने पड़ते हैं? वो जस्ट पास होते हैं क्योंकि जस्ट पासिंग फेज, इवोल्यूशन फेज है। फिर जो मनुष्य में आती है, मनुष्य में आके जब बैक हो जाते हैं ना, तो डिस्चार्ज के लिए जाना पड़ता है। अधोगति में जाते हैं तब डिस्चार्ज, क्रेडिट एंड डेबिट। तो जैसे वो डिस्चार्ज कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर कम बैक टू Come back to ह्यूमन। निरुमा, जो दादा ने कहा कि ये ज्ञान के बाद मिनिमम 2 to 3 लाइफ्स मैक्सिमम 15 लाइफ्स टोटल लिबरेशन, इज देयर अ प्योर साइंस बिहाइंड इट के પછી साइंस अच्छे, એટલે प्योर 15 साइंस, प्योर साइंस, सो दे कुड एस्टिमेट इट। न्यू चार्ज नहीं होता है। इफ यू फॉलो दिस दादा's ज्ञान एंड पांच आज्ञा, then with thorough understanding, and this is the ultimate goal of life, to clear all these karmas, finish this all karmas. This Dada's Jnana help a lot. It is scientific. You know, new charging. Whatever discharge is there, you are finishing. Whatever you get, more lives. This your discharge is not finished in this life. Just pending of this discharge. No matter how big the stock is, no matter how big the stock is. Yeah. एक मिनट, हमने आप जाने ये तारे जाने, यू कैन एक्सपीरियंस, अपन वो कर सकते हैं कि स्टॉक खाली हो रहा है। अभी हम नीचे बैठे डिस्कस कर रहे थे कि आत्मा पैदा नहीं होती, वो मरती नहीं, तो मोक्ष के बाद आत्मा का क्या होता है, किधर जाती? मोक्ष 2 स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज यही इसी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, इसी लाइफ में आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोक्ष यानी सर्व दुखों से मुक्ति का अनुभव इसी जीवन में होना चाहिए। बिफोर यू डाई यू शुड अचीव दैट फुल 100% मुक्ति का अनुभव है, दुखों से मुक्ति का अनुभव। लेकिन जैसे ज्ञान मिलता है तब आपके बहुत सारे दुख ऐसे ही उड़ जाते हैं। और रॉन्ग बिलीफ से जो अज्ञान से दुख हम क्रिएट करते हैं ना, वो सब रॉन्ग बिलीफ जाने से ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। लेकिन जो डिस्चार्ज कर्मों, पता नहीं इफेक्ट में जो आने वाले, दैट यू कैन नॉट अवॉइड, वो आते हैं। लेकिन अंदर सफरिंग में आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली चेंज द इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग, ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग, दैट बाय ज्ञान एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज वो हो सकता है। और जब आपके सारे कर्म कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाते हैं तब ओनली आत्मा रहता है, फिर कोई अटैच उसको अटैच नहीं रहता है। तो आत्मा सबसे सूक्ष्मतम है, सबसे हल्के में हल्का है। तो ऊर्ध्वगामी उसका स्वभाव है, तो ऊर्ध्व होता है। ऊर्ध्व होता है, टॉप ऑफ ब्रह्मांड जाता है, जहाँ ब्रह्मांड के एंड ऊपर ही सिद्ध क्षेत्र कहते हैं उसको, जहाँ मोक्ष को प्राप्त किए हुए सब आत्मा विराजमान रहते हैं, उसको सिद्धात्मा कहते हैं। सिद्ध क्षेत्र में प्राप्त सिद्ध आत्मा है। जैसे कि महावीर भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए, रामचंद्र जी मोक्ष में गए कहते हैं, तो सब वहाँ है। मोक्ष प्लेस है, दैट इज अ प्लेस, फिजिकल प्लेस है, बट नॉट ऑन इन दिस ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का एंड आता है टॉप, लोक और अलोक जो कहते हैं ना, लोक में ब्रह्मांड है, और जहाँ अलोक कहते हैं जहाँ कोई ओनली अवकाश है, आकाश तत्व है और कोई एलिमेंट नहीं है। ये दोनों के सांधे पर ही ये सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ ये सब उस इतने सूक्ष्मता में
जितने ही गए हैं वो सब दे आर देयर, इन्फिनाइट है आत्मा, अनंत काल तक वहाँ रहते हैं, एंडलेस, ओनली लिबरेटेड। और सिर्फ इट्स नॉट लाइक स्टोन और जड़, ऐसा नहीं है, वो फुल ऑफ ज्ञान, अनंत ज्ञान और परमानंद, ऑल द टाइम परमानंद। दैट्स द फॉर इन्फिनाइट टाइम, दैट्स द अचीवमेंट। सो आपका कहने का मतलब है सिद्धात्मा कभी पुनर्जीवन नहीं, कभी क्या? कभी वापस जन्म नहीं। ना ना, नो रीबर्थ। तो ये जो बिला कहते हैं कि रामचंद्र जी और ये सब लोग दोबारा धरती पर आए, नहीं, ऐसा नहीं आ सकते। अगर वो मोक्ष में गए तो नहीं आ सकते, और आए हैं तो नहीं गए हैं, दो में से एक हो सकता है। और रामचंद्र जी के बारे में वो मोक्ष में गए बताया है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी अर्जुन को यही बोल दिया है, तू आत्मा को पहचान, परम पद को प्राप्त कर, वही अल्टीमेट अचीवमेंट है। जैसे वो कहते हैं कि मैं बार बार तब आऊँगा जब तक धरती पर पाप पड़ जाएगा। दैट मीन्स उन्होंने बताया है कि मैं, दैट मीन्स ही इज नॉट, वो बाद में आने वाले हैं, एंड रियली वी विल कम। तब वो तो जाएंगे, जब आएंगे तब, और करोड़ों के लिए जाएंगे तो आएंगे तब। उनका एक बहाना है, he was not satisfied with only with Arjun, करोड़ों को उनको ये ज्ञान के लिए जाने का। और महावीर के मोक्ष में गए कहते हैं, ऋषभदेव जो प्रथम भगवान थे वो भी मोक्ष में गए कहते हैं। जो है सो पर, लेकिन ये तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इसका अनुभव करते हैं और मोक्ष में जाते हैं। और वो तो सेकंड स्टेज है, लेकिन फर्स्ट स्टेज यहाँ ही अचीव करोगे, फ्री फ्रॉम ऑल अनहैप्पीनेस इन दिस लाइफ। तो वो रिजल्ट है, आएगा जब उसको आना है। तो वी आर नॉट वरीड फॉर दैट, वी आर वरीड हियर इन दिस लाइफ। इधर ही हमको लिबरेशन का अनुभव होना चाहिए, सब दुखों से मुक्ति का अनुभव होना चाहिए। वो तो छोटे मुंह बड़ी बात वाली हुई। कौन सा छोटा मुंह, कौन सी बड़ी बात? यहाँ बैठे बैठे उधर की बात करना, तो अभी तो पहले यहाँ मोक्ष मिलना, अनुभव होना चाहिए, उसकी बात फिर करो। आप अगर पेपर लेके, एग्जाम लेके, अगर टिकट लेके प्लेन में बैठे रिजर्वेशन करके, तो फिर डेस्टिनेशन बॉम्बे सेंट्रल आने वाला है। तो पहले यहाँ का पकड़ो, टिकट लो, रिजर्वेशन कराओ, ये कराओ, जाके बैठो। दैट इज अवर फर्स्ट थिंग। कॉज आपने हाथ में आ गया तो इफेक्ट आने वाली है। सो वी आर मच मोर, we have to do more effort to achieve this here in this life। तो आने वाला, यहाँ ही जो अगर अनुभव हुआ तो आने वाला है। I have this question since some time and never had a chance to ask this. When the Atma gets to the Siddhi Kshetra, there are infinite number of Atmas who have already achieved moksha. They are all there. How big is that space and how they cannot get together? Like if we imagine like drop of oil, you have one drop of oil, they are all separate, but when you put them together, they gradually come together and become just one big, mass of oil. So Atma, this is not mass, this is not physical thing. This is, even Atma doesn't occupy space. So how can you measure how much space could have been there? No, So I understand that they don't occupy the space, no, but how can they still be separate? They all, if you look at it from the another way, if we look at it as a tattva, it's a eternal element that does not get created, is not destroyable, but they are all separate. And if we look at it from that perspective, they all are of the same type. So they all get together. So they all, in that regard, just one. So can we know? આમાં છે ને, તમે તો સાયન્ટિસ્ટ તો યુ નો બેટા, યુ આર સાયન્ટિસ્ટ. So element is what? Eternal, always there, cannot be mixed with anything, separate entity. આમાં ગોલ્ડ છે, gold
atom of gold, single atom of a single molecule of gold. Mixture it is in liquid mixture with copper. Infinite time સુધી આ જો મિક્સરમાં પડ્યું હોય तो भी दोनों में कुछ फर्क होगा. वो भी एक दूसरा सवाल है. वैसा ही है जो कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, सेपरेट ही है. यहाँ भी वैसा है, वहाँ भी वैसा है. ये जो होता है जो लगता है ना, ये सब जब तक भ्रांति है तब तक ये सब खड़ा है. भ्रांति नहीं है तो कुछ नहीं है. लेकिन ये भ्रांति छाती नहीं है. जब ज्ञान होता है तब ये क्वेश्चन रहता ही नहीं है कि है ही नहीं, अभी भी नहीं है, आप में भी नहीं है. दो एलिमेंट अलग ही है, पास पास में पड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है. लेकिन वो भी फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, और वो भी मेरे को थोड़ा डिटेल में समझना है. यहाँ पर समझ सकते हैं तो ठीक है, फिर कभी बात करेंगे. सवाल ये है कि दादा ने बताया है कि ये कंपाउंड फॉर्म में नहीं है, मिक्सचर फॉर्म में है. तो वो जो समझ है वो भी मेरी समझ में पूरा नहीं आया. आई कैन अंडरस्टैंड ऑन ग्रॉस लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल में जी समझ में नहीं आया. वो ये है कि आपको माइक्रोस्कोप मिलेगा ही नहीं. Go ahead. तो ये क्या है कि हम बोलते हैं कि मिक्सचर फॉर्म में है. जो फिजिक्स का साइंस बताता है कि मिक्सचर में क्या होता है कि फिजिकली उसको सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन कंपाउंड जो होता है तो उसके सब इंडिविजुअल जो इंग्रेडिएंट है उसके प्रॉपर्टीज चली जाती है और नई प्रॉपर्टी अस्तित्व में आती है, तो उसको कंपाउंड बोलते हैं. लेकिन अभी तो साइंस में उसको कंपाउंड को भी डिस्ट्रॉय करके उसके ओरिजिनल एलिमेंट भी रिकवर कर सकते हैं. तो वैसे ऐसा समझें कि आत्मा जो है ये बॉडी के साथ नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ मिक्सचर में आया है, तो उसका कंपाउंड नहीं हुआ है. तो उसके जो साथ रहने से जो प्रॉपर्टी चेंज हुई है, नई प्रॉपर्टी दिखती है भ्रांति में, तो वो जो है उसी से सब ये खड़ा है और उसको सेपरेट करने से वो सब चली जाती है. तो और एलिमेंट की बात हम बताएं कि ये गोल्ड है, हम आपको उसको एलिमेंट के रूप में जानते हैं, लेकिन उसको भी सब डिवाइड करते हैं. तो उसको डिवाइड करके उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब ત્યાં સુધીમાં don't go like that much. આપણું તો main question શું છે મેં તો કોઈ ગયા. No, if we are really looking at the very Specific question and specific sentences કોને don't describe whether it's not compound, it's mixture. So if now science has found that compound also can regain the original element, right? You said that. એટલે આપણી એલિમેન્ટની જે ડેફિનેશન છે, the definition of element also is changing. So what we used to know as element is no longer that whatever element of changing elements definition in physical science, whatever they want to change, let them change. But our spiritual science, in spiritual science, definition of element never changes. That is shashwat, permanent, cannot be created, cannot be destroyed, no change in any form. That's it. There is only mixture can happen, compound cannot be. Yeah, but then some people cannot compound ना थी सके, compound नहीं हो सकता है, mixture ही हो सकता है. So what confuses me sometimes if we वो आपका change, साइंस को बाजू में रखना पड़ेगा. मिक्स दोनों का कंपेयर करने जाओगे तो आपको नहीं, आप खो जाओगे. This regular science has not gone as far as spiritual has gone. Yeah. That keeps वो अलग ही सेक्शन ही अलग है. So that keeps changing. वो मिक्सचर में आने के बाद का साइंस है, ये मिक्सचर के पहले का साइंस है. तो ऐसे होता है कि हम जो स्पिरिचुअल साइंस की बात से देखें तो स्पिरिचुअल साइंस में भी डिफरेंट थियरी है जो थियोलॉजी में लोग डिस्कस करते हैं. Don't get confused and don't make others also confused. वो फिजिकल साइंस अलग है, स्पिरिचुअल साइंस अलग. तो कंपेयर करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी.
अपनी वाइफ को किसी की और की वाइफ से कंपेयर करने गए तो छोड़ो झमेला। Atma, you say that the Atma has qualities of Jnana and Darshan. Those are the qualities. So the properties, when you say Ananta Sukh, Ananta Jnana, Ananta Sukh, indivisible, all those are the properties, qualities and properties. ક્વોલિટીઝ નહીં, આપણે ગુણ જ હોય, ગુણ એટલે qualities, પ્રોપર્ટીઝ properties. અને પરમાનંદ એનો સ્વભાવ, નેચર બાય નેચર. ક્વોલિટીઝ આમાં નથી આવતી એલિમેન્ટ માટે. પ્રોપર્ટીઝ એ જ કહેવાય. વોટ આર ધ પ્રોપર્ટીઝ? तो गुण कहेवाय, गुण, उसके क्या क्या गुण है और उसका स्वभाव क्या है. तो ज्ञान दर्शन ये सब उसका गुण है और परमानंद उसका स्वभाव है. और ऊर्ध्वगामी उसका स्वभाव है, सूक्ष्मतम उसका स्वभाव है, हल्के हल्का है, ऊपर जाता है. આપણે જ્ઞાન વાક્યની અંદર જે બધા જે આત્માના ગુણો બતાવે છે, તો એમાંના ક્યા ગુણની અંદર જે આત્મા કપાતો નથી, ભીંજાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, જ્ઞાન વાક્યમાં આપણે એવું કયું વાક્ય છે કે જે બધી પ્રોપર્ટીઓને ડિસ્ક્રાઇબ કરે? सूक्ष्मतम છે. સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ બધી જ વ્યવસ્થાઓ પોતે એનાથી પર છે. અવિનાશી છું. સૂક્ષ્મતમ છું. કોઈ શબ્દની ગમે તે અંદર લો ને બધામાં આવી જ જાય છે. કોઈ શબ્દની અંદર આત્માની બધી પ્રોપર્ટીઓ વર્ણવવાનો શક્તિ નથી. એ વાત ખરી, અનુભવથી જ ખબર પડે. આ તો ખાલી શબ્દો છે. ઓલ વોટ એવર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ બાય ઇન્ટેલેક્ચુઅલ લેવલ. only medium we have. जस्ट यू हैव टू एक्सपीरियंस. वो गीता में तो बताया है, सभी बोलते हैं आत्मा कैसा है, तो सब बोलते तो है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, पानी से भिगो नहीं जाता है, अग्नि से जला नहीं जाता है, वायु से वो सुखा नहीं जा सकता है, शस्त्र से वो काट नहीं सकते हो, सब वर्णन है. तो हम पूछे आपको मालूम है? हाँ सब मालूम है. तो बोलते भी हैं ऐसा ऐसा आत्मा है. अरे भाई आत्मा यानी किसको बोलते हो? थर्ड थिंग है, इसका वर्णन करते हो कि आत्मा भिगो नहीं जाता, काट नहीं सकते, जला नहीं सकता. ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे शस्त्र नहीं काट सकते हैं, मुझे अग्नि नहीं जला सकता है, मुझे पानी नहीं भिगो सकता है, मुझे पाँव नहीं सुखा सकता है, मैं अजर हूँ, अविनाश हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करके बोल. ये तो थर्ड थिंग है, ऐसा करके रोज बोलता है गीता का श्लोक. इसलिए कभी कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं आता है. एक बार मैं ऐसा हूँ तो हो गया, तो फिर क्या करेगा, और हो ही वो. मोक्ष आत्मा जो होते हैं, जो आत्मा का मोक्ष हो जाता है, वो सिद्ध स्वरूप में जाते हैं, तो वो आलोक में उनका कोई फॉर्म होता है फिजिकल? नो फिजिकल. यहाँ ही नहीं तो वहाँ क्या है? नो फिजिकल फॉर्म. વનખડ આકારમાં આત્મા રહે છે. એ પણ ફિઝિકલ નથી. ફિઝિકલ ફોર્મ નથી, ધેટ્સ વાય ડઝન્ટ ઓક્યુપાય ધ સ્પેસ ને. તો એ કઈ જાતના અસ્તિત્વમાં છે કે જે કે દાદા કહે છે કે જે અવતારે મોક્ષ થયો, એટલે જે બોડી વ્યાપેલો હોય છે ને, वो शरीर में सर्वव्यापी है, ज्ञान स्वरूप है. एवरीवेयर, wherever you touch and you feel sensation, there वहाँ पर आत्मा का प्रेजेंस है. आत्मा सर्व पूरा बॉडी में सर्वव्यापी है. पिंडेशु ब्रह्मांड इसमें सर्वव्यापी है. सिर्फ नेल्स एंड हेयर्स में नहीं है, जहाँ काटे और सेंसेशन नहीं होता है वहाँ नहीं है, बाकी सर्वव्यापी यहाँ पर. तो ये जब छूटता है देह निर्वाण के समय, तब यहाँ से ही, इसमें से ही जाता है. जितना
जो वैक्यूम पार्ट है ना, वहाँ से निकलता है सॉलिड पार्ट। 2 सेल्स के बीच में भी वैक्यूम है, वहाँ जा सकता है। ये तो सब जा सकता, सब जगह जाता है, इतना पार्ट निकल जाता है और वहाँ से बाकी के सब में से खींच के निकलता है। પોલ હતી ને, પોલું એમાં ના આવે, બાકી તો બધે છે. એકલા પાર્ટમાં માઇનસ થઈ જાય છે સ્પેસ. સોલિડ પાર્ટમાં ના, એ તો આર પાર બધી જ જાય, આર પાર બધી જ જાય, સોલિડમાંથી હા બધી જ જાય. એટલે ત્યાં જ સેન્સેશન થાય ને. હોલોમાં ક્યાં થાય? હોલો હોય છે ને, ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં હોય, સ્ટમકમાં બધે હોલો હોય ને, જ્યાં હોલો હોય ત્યાં ના, ત્યાં સેન્સેશન કેવી રીતના આવે? ત્યાં ના આવે. એટલો ભાગ માઇનસ થઈને 2/3 જે હોય છે એટલો જ ભાગ એ આકારમાં જાય છે. એ આકાર 1/3 છે કે 2/3 છે? 1/3. 1/3 માં જાય છે. Okay, it goes in 1/3 shape, whatever it is. And you said that it doesn't occupy space there. Yeah. So what is there to do with 1/3 shape? શેપ જ જે પેલું હ્યુમન શેપમાં જાય ને એટલે હ્યુમન શેપ હોય. તો પાછો આત્મા તો નિરાકારી છે. એટલે એવું સાકાર નિરાકાર એવું કર્યું છે. હા, સાકાર નિરાકાર. નિર્બેન આ કન્ફ્યુઝ થાય છે બધાને સમજાય. લોક અલોકમાં એટલે જ્યાં સિદ્ધ ગતિમાં સિદ્ધ ક્ષેત્ર છે ને ત્યાં મેં ખબર નહીં ક્યાં સાંભળ્યું છે, ત્યાં સ્પેસ છે, બીજું કશું નથી, પરમાણુ કે નથી, ખાલી આત્મા અને સ્પેસ બે સ્પેસ છે. એટલે એ આત્મા જાય તો સ્પેસ તો રોકે ને, ન રોકે? એટલી સ્પેસ તો રોકે ને ના, નહીં? અનઅવગાહ right. અનઅવગાહ, નો સ્પેસ નથી રોકતી. અને છતાંય સ્પેસથી પણ સૂક્ષ્મ છે આત્મા. રોકવંશ જગ્યા રોકે. It's like a light. ગઈકાલે વાત કરી તમે, લાઈટ છે ને, એને જેવું છે. આપણે તો ત્યાં જશું ત્યારે ખબર પડી જશે. જ્યાં તેને આપણે એની કઈ જરૂર નથી. એવું ખરું કે આત્મા ઊંઘમાં અમુક જગ્યાએ વધારે હોય ને અમુક વખતે અમુક જગ્યાએ ના ના એવું છે, વધારે ઓછું ના હોય. એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન તો જ્યાં બધી જ હોય, ઓલ ધ ટાઈમ એક જ સરખો હોય વ્યાપેલો શરીર. ત્યાં આપણે ખબર પડતી નથી, આવરણમાં હોય છે ખબર નથી પડતી. નીરુમાં તમે ગઈકાલે એવું કીધું કે આત્માને વેઇટ છે, એટલે ઇટ ડઝ હેવ અ વેઇટ, રાઈટ? વજન વાળું છે. એટલે વેઇટ કેવું? કયા આત્માને? જ્યારે જીવ જાય છે ને બરાબર, તે વજન વાળું છે જીવ. અને મોક્ષમાં નથી બધા, પણ બોડીમાં એને એવું weigh by any this instrument, weighing machine કોઈથી ના, બહુ સૂક્ષ્મ. I had read one article બહુ વર્ષો પહેલા. I have read एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जर्मन साइंटिस्ट का ही था, या अमेरिका में कोई मैगजीन में पढ़ा था. The title of that article was Weight of Soul. I don't remember, but how many 0.00, how many zeros were there, I don't exactly remember, but so many zeros, 1 ounce. How can they find out? Yeah, they had an explain. I read the also article. They had, I think, more than 250 dying patients. They tried to weigh before and after
And with everything they have counted the last air which comes out, which remains in, they have minus everything, airtight, this area, behind there, everything. This is a long, very deep discussion on it. આગળ તો નિરૂપેન્દ્રનો અર્થ એમ કે મોક્ષે જાય એ પહેલા આત્મા જ્યારે જ્યારે ટ્રાવેલ કરે છે ત્યારે માલ સામાન સાથે જાય છે. Of course. એ જ ભરેલો માલ. એ જ ભરેલો માલ. પોટલા બિસ્તરા પોટલા. Everybody is concerned. Sorry? Everybody is concerned. आत्मा किधर जाएगा, कहाँ है? How we are to realize it here? Anybody realize? I mean, main thing is that in this life, when we are with dhyan, जो भी आप कहते हैं, meditation or whatever word we can use it, how many of us know how to realize it? You see, we have two things in the body, as we said number of times. But nobody asks question how to realize it. Everybody says, Atma कहाँ पे रहेगा, किधर होगा? First we realize we have the Atma over here. And ये क्वेश्चन how to do that? ये जो क्वेश्चन जो पूछते हैं ना उनको रियलाइज हुआ इसलिए पूछते हैं अभी आगे का क्या आगे का और नहीं है तो फिर यहाँ का ही पूछो. दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. Main thing is to realize that. राइट. Most of the people who are asking, they have already realized it. Yeah, of course. तो ही पूछेगा आगे का. Okay. This एक माइक माइक आपने ये जो कहा कि आत्मा मृत्यु के बाद इस ब्रह्मांड में जैसे कोई बहुत ऊंची धरातल पे आत्मा पहुंच जाती है जिसको आपने सिद्धात्मा का नाम दिया. या निर्वाण होने के बाद. मेरी फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मा को एक बार निर्वाण प्राप्त हो जाए फिर वो आत्मा जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी वहीं पर खत्म हो जाती है, यानी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, विलीन हो जाती है, फिर देयर इज नथिंग एल्स. आत्मा कुछ एक अलग चीज है और हमारा आत्मा जब लिबरेट होता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है. यू आर आस्किंग लाइक दैट राइट. तो वो एक मान्यता है लेकिन फैक्ट में क्या है वो जाने की ज़रूरत है. दूसरी ओर हमारे शास्त्र में भी कहा है आत्मा सो परमात्मा. तुम्हारा आत्मा वही परमात्मा है. तो जहाँ तक आपको ये एग्जैक्टनेस में एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक ये सब कंफ्यूजन रहता है कि कोई परमात्मा और है और मैं उसमें जाके मिलने का. तो ये हमारा जो सेपरेट एंटिटी अभी यहाँ है, इतनी मेहनत कर करके इन्फिनिट लाइफ्स के बाद यू अचीव दिस स्टेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ आत्मा, यू फिनिश योर ऑल कर्मा. फिर किस लिए तो तुम्हारा परमानंद का अचीव करने का है इन्फिनिट लाइफ. तो ये सब तो आप किसी के अंदर जो मिल गए तो तुम्हारा कहीं सेपरेट एंटिटी रहा ही नहीं. एवरीथिंग आपका चले गया. जैसे कि आप $1 मिलियन कमा लिए, सब हो गया, फिर कहते हैं जाके गवर्नमेंट को दे दो. तो भाई इतनी मेहनत मैंने किया तो फिर इसको एक पैनी भी तुम्हारे पास नहीं रखना है, तुम्हारा एंटिटी ख़त्म करना और उसमें दे उसको मिल जाना. ऐसी बात नहीं है. लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा समझ में गलत हुआ है. करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपका आत्मा ही परमात्मा है. लेकिन जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होता है, मैं आपका नाम क्या है? हाँ सर पूर्णिमा. मैं पूर्णिमा हूँ, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसकी डॉटर हूँ, मैं इसकी मदर हूँ, मैं इसकी सिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ. ऐसी जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बिलीफ है, तब तक आप रियल में आप जो है आत्मा
वो आपका ख्याल में नहीं आएगा, आपका रियलाइजेशन में नहीं आएगा। जब ये आपका सेपरेशन का अवेयरनेस स्टार्ट हुआ, आपको रियलाइज हुआ कि मैं पूर्णिमा नहीं हूँ, ये बॉडी माइंड स्पीच ये सब मैंने हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ। ये सब तो मेरे पास में पड़ा हुआ मेरा पड़ोसी है, वहीं से अलग हूँ। ये अवेयरनेस स्टार्ट होने के बाद मैं आत्मा हूँ, ये एक्सपीरियंस होता है। फिर आपको उसका आनंद, उसकी मुक्तता वो आपको अनुभव में आती है। फिर पूर्णिमा को जो भी सुख दुख लगते हैं तो आपको ये अंदर अवेयरनेस में रहता है कि वॉट एवर इज गोइंग ऑन इज विथ पूर्णिमा, नॉट विथ मी। तो जो पूर्णिमा के जो कर्म है वो उसके हिसाब से सुख या दुख उसको आ रहे हैं, मुझे नहीं हो रहा है। तो ये अवेयरनेस होने से क्या होता है कि पूर्णिमा के कर्म खत्म होते हैं, आत्मा स्टेज में से आप उत्थान होता है, यू गेट अहेड, यू गो अहेड। यानी फिर आत्मा, जब आपके सभी कर्म खत्म हो जाते, नथिंग लेफ्ट, तो फिर आपका आत्मा ऑल अलोन जो एब्सोल्यूट होता है वही परमात्मा होता है, और वही लिबरेट होकर मोक्ष में जाता है। तो वो परमात्मा दशा को प्राप्त करे, ऐसा कहता है। एक दूसरे में मर्ज हो जाता है जो कहते हैं, एक्चुअली ऐसा मर्ज नहीं हो जाता है। और इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट, कोई भी एक दूसरे में मर्ज हो ही नहीं सकता है, एकाकार नहीं हो सकता है, अलग ही रहता है। दैट इज लॉ ऑफ एलिमेंट। एक सिंपल एग्जाम्पल इस कैसा होता है कि ये लाइट जो है ना, लाइट का जो प्रकाश है, सब कितनी सारी लाइट्स है, सब एक सबका प्रकाश एक हो जाता है। अलग अलग आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये लाइट के बल्ब्स है वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनका प्रकाश है वो एक सरीका एक ही लगता है। तो हम कह मानते कि ये सब लाइट एक में मर्ज हो गई, लेकिन इसके रेज मर्ज होते हैं, इंडिविजुअल लाइट नहीं मर्ज होती है। तो यही जो सिद्ध क्षेत्र में जो है ना, उनका कोई स्पेस रोकता ही नहीं है, तो कैसे मर्ज होगा? वो सब ज्ञान स्वरूप है, सबका एक सरीखा ही ज्ञान है, एक सरीखा ही है, उसमें कोई एलिमेंट में डिफरेंस नहीं है। और सारे ब्रह्मांड का हर एक एटम को वहाँ रह के भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और उसका परमानंद जो स्वभाव है, परमानंद ट्रिमेंडस पानंद, वो उसका एक मोमेंट भी नहीं जाता है, ऑल द टाइम दैट पार्ट। उसके लिए ही तो ये सब अचीवमेंट करने की है, क्योंकि वो हैप्पीनेस परमानेंट हैप्पीनेस है। एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, नोबडी लाइक्स अनहैप्पीनेस। यहाँ भी हैप्पीनेस चाहिए, वर्ल्डली लाइफ में भी हैप्पीनेस चाहिए, और इंटरनल भी हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन हैप्पीनेस जो मिलती है वो सब टेम्पररी मिलती है। परमानेंट हैप्पीनेस के लिए ये सब अचीवमेंट करना का है, तो वहाँ वो परमानेंट हैप्पीनेस मिलता है। और उसका यहाँ जब फर्स्ट स्टेज में अपने को ये रियलाइज होता है कि मैं आत्मा हूँ, ये नहीं हूँ, तो वहाँ से ये दुखों से मुक्ति होती है, तो उसका कोई और प्रकार का अनुभव होता है। तो मुझे लगता है कि तो वो कैसे होगा जब ये सब कर्म है पूरे करने के साथ में भी अंदर का आनंद कुछ अलौकिक है, तो वो कहाँ से कैसा होगा? हालांकि वो तो वहाँ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी ये लाइफ में तो ये तो हो सकता है। तो ये जो मर्ज की बात है ना, तो इंडिविजुअल आत्मा मर्ज नहीं, एलिमेंट मर्ज नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है। यहाँ उसका आत्मा में से परमात्मा हो जाता है, तो उसको लगता है आत्मा परमात्मा में मर्ज हो गया। नहीं, उसकी वो स्टेज आई, जिससे जैसे आवरण हटते जाते हैं वैसा उसका स्टेज बढ़ती जाती है, नियर टू परमात्मा दशा। तो परमात्मा नहीं, पर परमात्मा दशा है। और जब कंप्लीट उसका निरावरण होता है, तब दैट इज द ओनली वन थिंग। इसलिए कहा है आत्मा सो परमात्मा। जब ये अनुभव होता है तभी मेरा ही आत्मा, मैं ही परमात्मा हूँ। तब कहते हैं ना, अद्वैत की बात जो आती है, मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, तब ये प्रश्न ही नहीं होता कि दूसरा कोई है, मैं अलग हूँ, वो भी नहीं है, मुझे उसमें मिल जाना है, वो भी नहीं, मैं ही हूँ जो हूँ सो। लास्ट वो आता है अनुभव। बन नहीं जा रहा है ना, इस तरह से बनता है।
कि जो आत्मदशा, पहले तो बूढ़ा अज्ञान दशा है, अज्ञान दशा में से वो आत्मदशा में आता है, अंतरात्म दशा। फिर सब कर्म खत्म होते हैं तो वो उसका फुल उसका फॉर्म आता है परमात्मा दशा में, आवरण सब निकल जाते हैं, भ्रांति कंप्लीट निकल जाती है, कोई कर्म भ्रांति तो चली जाती है लेकिन कोई कर्म नहीं बाकी रहता है उसका, तो केवल आत्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। वही इस तरह से मर्ज होता है कि समझ में आता है। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, मर्ज नहीं है, आवरण हटते जाता है। वैसे इसको लाइट जैसे इसकी कवरिंग जैसे हटती जाती है, जैसे उससे इसका लाइट बढ़ते जाता है और कवरिंग निकल तो फुल लाइट फुल मूड, वही परमात्मा है, वही मोक्ष में जाता है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अभी इस वक्त भी मेरे अंदर मेरा भगवान बैठा है। ऑल आई हैव टू डू इज उस सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेज पर अपने आप को ले जाना है। दैट्स ऑल, राइट। यू हैव टू वन विथ योर भगवान। राइट नाउ यू आर वन विथ पूर्णिमा। सो हाउ यू that is called the self realization. When you become one with your Atma or Bhagwan, whatever you call, you become that. That means two things become separate. Purnima is separate and you are Bhagwan is separate. आपका भगवान अलग होता है, आप पूर्णिमा अलग होती है। आप भी तो आपको लगता है कि मैं ही पूर्णिमा हूँ, तो भगवान तो है ही लेकिन आप उसके साथ नहीं है, आप पूर्णिमा के साथ हैं। जो इधर से उधर जाते हैं, उधर ये एक दैट इज द थर्ड थिंग विच है, तीसरी चीज जो हुई है अहम। वो अहम को ये सब तूफान अहम को उसको रियलाइज कराने का है कि भी तुम पूर्णिमा नहीं है लेकिन तुम आत्मा हो। ये थर्ड रियलाइज हुआ है ना, उसको फिनिश करना है, उसका एंड लाने का है, उसकी रॉन्ग बिलीफ उड़ाने की है, उसको राइट में ले आने का है। देन तो कहते हैं तुम यू बिकम वन विद भगवान के साथ आप एक हो जाते हैं। तो ये अहंकार विलय होता है, अहंकार स्वरूप होता है, एक हो जाता है। Very basic, huh? Going back to what Vinubhai said earlier about going from here to the next stage, 2 to 15 Burma. But you know, in this life, when something comes, આપણે જ્ઞાનમાંથી ખસી જાય છે, પણ જ્ઞાન મળ્યું છે, આવરણના ખસાઈને પાછી જ્ઞાનમાં આવી જાય છે। બીજા જન્મમાં આપણને ખ્યાલ કેમ ના આવશે કે આપણે જ્ઞાનમાં છે? ત્યારે આવરણ આવશે તેનું શું થશે? नहीं आए मरती तो टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय ये अवेयरनेस मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बॉडी का डेथ होता है मेरा नहीं, होल लाइफ मैं आत्मा हूँ, ये बॉडी नहीं हूँ। ये अगर रहा अवेयरनेस तो लास्ट मोमेंट में तो जरूर आएगा, क्योंकि बाहर जितना प्रेशर आता है ना उतना आत्मा में आत्मा में ज़्यादा स्थिर रहता है। और मृत्यु के समय बाहर तो कहीं भी टिकने का स्थान नहीं रहता है, और ये सब आपको छोड़ने का समय आता है। तो फुल रियलाइजेशन होता है कि ना यहाँ कहाँ भी कुछ जगह पर स्थान नहीं है, आत्मा यही मेरा एक ही स्थान है। तो खुद की शुद्धात्मा की गुफा में बैठ जाता है, आ जाता है और ड्रॉप खुद एट द टाइम ऑफ डेथ। आज जो अवेयरनेस समाधि मरण, इसको समाधि मरण कहते हैं। ये अवेयरनेस डेथ के समय भी रहता है और प्लस नाइट में भी। ये आवरण ही है, मृत्यु एक आवरण है। इस नॉट सच में कोई आत्मा का मृत्यु नहीं है कि और कुछ नहीं बोले, एक आवरण, फेज चेंज ऑफ फेजेस है। तो आवरण आता है मृत्यु के टाइम में, मृत्यु का आवरण आता है। तो वो आवरण में वो
अवेयरनेस रहा तो आवरण का उस इफेक्ट नहीं होता है उसको। फिर नेक्स्ट लाइफ का बर्थ होता है, ये सब फेजेस आते हैं। जैसा आपने यहाँ कहा ना कि कभी कभी कर्म आता है तो अवेयरनेस चली जाती है, लेकिन फिर ज्ञान से ऑटोमेटिक ही उस आवरण हट जाता है और अवेयरनेस आ जाती है। उसी तरह से ये भी एक मृत्यु का फेज आता है आवरण के तौर पे। वो आवरण वो फिनिश हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिक वो अवेयरनेस आ जाती है। हमने तो यहाँ तक देखे, कई लोगों को देखे कि मृत्यु के समय फुल अवेयरनेस, बॉडी का डेथ होता है, मैं शुद्ध आत्मा, ये ज्ञान लेने के बाद। यहाँ तक कि हमने तो 2-3 केस ऐसे भी देखे, एज ए मेडिकल पर्सन दिमाग काम नहीं करते थे, लेकिन आया एक्सपीरियंस विटनेस किया है हमने। मृत्यु के समय भी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, बड़ी जोर से बॉडी भी
Science coma, it doesn't matter. I'm not worried for that. Still you will be in higher stage. आप ऊपर ही आपकी ऊर्ध्वगति होगी, आप मोक्ष की तरफ ही प्रयाण करेंगे. अगर आप कोमा में भी अगर डेथ हुआ तो भी क्यों, कि आपका अंदर तो सेपरेशन हो गया है. કોમાનો ઓપોઝિટ જાગૃતિ है. हाँ. है नीरुबेन?